ये रहस्यमयी कहानी 20 साल की एक लड़की निशा की है, जो अपने मम्मी पापा के साथ एक बड़े से पुराने घर में रहती थी। घर के अंदर एक बेसमेंट भी था, जहां पर घर का पुराना सामान रखा जाता था। निशा बहुत ही सुंदर और सबकी चहेती लड़की थी और पास के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी। एक बार उसके मम्मी पापा को किसी बहुत जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना पड़ता है, जिसकी वजह से अब कुछ दिनों के लिए निशा को घर पर अकेले ही रहना था। इसी बीच एक रात सोते समय अचानक एक अजीब सी आवाज़ की वजह से निशा की नींद खुल जाती है। उसे लगा जैसे घर के नीचे बने बेसमेंट में फर्श पर कोई चीज़ घसीटी जा रही है, लेकिन उसकी नींद खुलते ही वो आवाज़ एकदम से गायब हो गई। निशा को लगा शायद ये उसके मन का वहम है और वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। उसे नींद आई ही थी कि अचानक फिर से उसी आवाज़ की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो घबराकर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सुना कि अब वो आवाज़ थोड़ी रुक रुक कर लगातार आ रही थी। निशा ने अपने बेसमेंट में जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे अपने बेसमेंट में जाती है, जहाँ चारों तरफ यहाँ वहाँ पुराना सामान रखा हुआ था, लेकिन निशा को वहाँ कुछ भी अजीब दिखाई नहीं देता। वो मुड़कर अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वो आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ एक बहुत पुराना बड़ा सा आईना रखा होता है। उस आईने में एक अजीब सा आकर्षण था। निशा को वो आईना बहुत पसंद आता है और वो उसे उठाकर अपने रूम में ले आती है। अब वो इसमें घंटों खुद को देखती रहती थी। कभी कभी वो महसूस करती जैसे आईना भी उसे देख रहा है। एक रात वो इसी तरह आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे आईने में कुछ अजीब दिखना शुरू हो गया। वो देख रही थी कि उसका चेहरा बदल रहा है। उसकी आंखें काली हो गई हैं और उसकी मुस्कान एकदम भयानक हो गई थी। ये देखकर निशा बहुत डर गई और उसने आईने को उठाकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटा। उसने उस आईने को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे आईना हर बार उसके सामने आ जाता। जब रात हुई तो निशा अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन घबराहट के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। वो रह रहकर उस आईने के बारे में सोचती रही। आखिर थककर उसे नींद आई ही होती है कि अचानक उसने अपने रूम में एक आवाज़ सुनी। उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि वो आईना उसके बिस्तर के सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। वो बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तेजी से आईना उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। निशा ने आईने में देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आईने में उसका चेहरा नहीं था और उसके चेहरे की जगह एक खाली चेहरा था। खाली चेहरा निशा को देखकर एक भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उस पर झपटा। निशा चीखी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह निशा के पड़ोसियों ने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और उन्होंने निशा को उसके बेडरूम में मरा हुआ पाया। उन्होंने देखा कि निशा के चेहरे पर एक अजीब सी भयानक मुस्कान थी और अब उसके रूम में कोई आईना भी नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल खूनी किस्से को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ।